नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरिश्तहर खोट्ठा कहानी कोच खोट्ठा कहानी संग्रह है, पंचम महतो जी का लिखा हुआ। हम लोगों ने इसमें से कुछ कहानियाँ पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़े हम लोगों ने? 5 तक पढ़े हैं, दीदी जी तक। ठीक है, आज पढ़ेंगे रकतबारी और डायन, 2 कहानियाँ पढ़ेंगे हम लोग आज। इसके पहले की वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, फरिश्तहर नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं देखा है तो आज हम लोग शुरू करते हैं रकतबारी, पेज नंबर 42। जी रहा पेज नंबर 42 रकतबारी। क्या है पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें लेखक महोदय ने क्या कहा है। चरकू घरे आज बड़ी चुहुल, आयल गेल हित कुटुंब समधी सर गांव घरक भीड़। चरकू एक आदमी का नाम है, उसके घर में आज बहुत चहल पहल है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और गांव के लोगों का भी भीड़ है। क्या बात है भाई, इतना क्यों है? घर आंगनाएँ गीत नाच, रिज रंग और काम काजक धड़फड़। घर आंगन में नाच गान चल रहा है, सभी कोई जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। रहते काहे नए चरकुक बड़ नुनवक बिहा आज मड़वा। क्यों नहीं रहेगा, चरकू के बड़े बेटे का शादी है आज, और आज जो है बारात जाएगा, मड़वा मंडप। ठीक है, आज मंडप है। ईटा एकर परियाक पहिल बिहा, मतलब ये चरकू के जनरेशन का पर्यावरण जनरेशन होता है, पहला शादी है। मतलब चरकू जो है इसका जैसे भाई बहन होगा ना, इस पीढ़ी में जनरेशन में ये पहला शादी है। अच्छी बात है, बधाई हो। सभे फूल परान हित कुटुंब के जोड़ा जोड़ा सुपारी नेता पटफल गए हैं। जितने भी दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, सभी को जोड़ा जोड़ा सुपारी का नेता निमंत्रण है ना, निमंत्रण दिया गया है। अब ये जोड़ा सुपारी मतलब क्या होता है? देखिए आजकल तो आ गया है इनविटेशन कार्ड। ठीक है, कार्ड में छाप देते हैं कि आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया धोती साड़ी न लावें, लिख के पहुँचा देते हैं। पहले जब ये नहीं था, ये सिस्टम नहीं था, उस समय सुपारी से निमंत्रण दिया जाता था। अब जोड़ा सुपारी क्यों होता है? कहने मतलब है कि कोई ऐसा मेहमान जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत दूर का रिश्ता है, जैसे कि मेरे मामा का, साला का ससुराल, बहुत दूर हो गया, वहाँ पे सिंगल सुपारी दे दीजिए। आया तो ठीक, ना आया तो भी ठीक। लेकिन अगर किसी को जोड़ा सुपारी दे दिया गया, मतलब यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना है, आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ बुलाया गया है। ये था। अब देखिए यहाँ पे, जे खास लोग तहाँ आपने जाए भेले। हाँ, जो खास आदमी था वहाँ खुद जाके निमंत्रण दे के आया है, और बाकी लोगों को किसी को भेज दिया है। पालकी बजनिया मड़वा खूंटी पात पाल्हा पतरी दोना चीरा खजारी सभक जोगाड़ मोटा मोटी भय गेल है की घटले। पालकी बजाने वाला, मड़वा खूंटी जो मंडप बनता है ना, लकड़ी, बांस की लकड़ी का, वो सब, और उसके ऊपर जो पत्ता से ढका जाता है वो पत्तल वगैरह। चीरा खजारी, चीरा क्या होता है? चूड़ा। खजारी क्या होता है? मुढ़ी। सभी का जुगाड़ हो गया है। अब हर किसी के लिए हर समय खाना नहीं बन सकता है, उसके लिए सूखा खाना चाहिए, ये सब हो गया है, सब जुगाड़ हो गया है, सब व्यवस्था हो गया है, कुछ नहीं घटा है। अब देखिए, मोड़े हाथ लेके सोचे लागल, तखनी आए पहुँचला दुकानी का काम। और क्या घटा, ये माथा में हाथ लेके सोच रहा था, तभी दुकानदार जो चाचा हैं वो आ पहुँचे। ई गाँव मनिंदा लोग उनकर डरे गोटे गांव काँपो है। इस गांव के वो माने हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, जिनका नाम से आदमी पूरा गांव जो है वो काँपता था। चरकू एगो माची दे के कहल, बैस का माची में बैठकी जैसा होता है। ठीक है, बैठने का होता है, कुछ यूँ होता बना होता है, बांस का होता है, बैठने को बोले बैठी चाचा। चिलुम चपा के हाथे धराए दिल, चिलम चढ़ा दिया, जला दिया और पकड़ा दिया। हाथे धराए मतलब उनको पकड़ा दिया। काकू चिलमक दम जोर से चढ़ौला, खों खों करके कहला। जोर से चिलम को खींचते हैं। आप चिलम जान रहे हैं ना?
चिलम जानते होंगे, वो खींचे। ये नशा करने की चीज़ है, धूम्रपान जैसा होता है ना, उस तरह का चीज़ है। जोर से खींचे और खो खो करने लगे कि रे चरकुआ सब जुगाड़ जंतर भय गेलो। खींच के बोलता है, का रे चरकू सब इंतजाम हो गया? हाँ काका, थोड़ा बहुत भेल है, तनी घटी बड़ी देख लगभग हम ही पहिल काम कर रहा हूँ कि हाँ काका सब हो गया है, थोड़ा बहुत हो गया है। अगर कुछ कम बेसी होता है तो देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, क्योंकि हम ये पहला काम कर रहे हैं, पहली बार काम कर रहे हैं। हाँ तो पटरू कएगो जहर वाला रे? हाँ तो ठीक है, तो बकरा केगो लाया सो बताओ? बकरा केगो मंगाया है। टुंगरी कोचक फूले कहल हथ 2 गो लेके अता। तो ये बोलता है ये कि टुंगरी कोचा का जो मेरे फूल है, दोस्त है, वो कहे हैं कि 2 गो बकरा लेके वो आएंगे। तो कैसे हतोरे 3 गो चाहिए ना? तो कैसे होगा? 3 चाहिए ना, 2 से कैसे होगा? 3 बकरा चाहिए। एगो घियक ढरिक, एगो मरवा पूजा और एगो रकतबारी खातिर। एगो घिढरी होता है ना, घिढारी, उसमें लगेगा। एक मरवा पूजा होगा उसमें लगेगा, और एक लगेगा रकतबारी के लिए। रकतबारी के लिए वही हमारा टाइटल है। क्या है सुनते हैं। काली पासन डराय सब सुनहल, ई चरकुक पीठक छोट भाई, तनी मनी पढ़ल लिखल हल, शहरे नौकरी कर हल, और एगो सत्संगे उठन बैसन हलै। मतलब काली इसको भाई है, चरकू का भाई है काली। वो सामने खड़ा होकर सुन रहा था। छोटा भाई था, थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था, और एक संत के साथ इसका उठना बैठना था। काका बाटे घूर के कहले, रकतबारी ये पुरान पेचका फेंदा गुला छोड़ ना काका। उस काका की तरफ घूम के बोलता है, रकतबारी ये पुराना जो नियम धर्म है छोड़िए ना चाचा, इसको छोड़िए, ये सबको नहीं करेंगे। कि बचकर रे कलिया, क्या बोला रे काली? हाँ काका, जमाना कहाँ से कहाँ चल गया, हम ही नखन रकतबारी करे में लगल हम। ये देखिए जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी तो हम लोग रकतबारी ही कर रहे हैं। देख काका, एक तो पाठा पटरुक बलि समाजक कलंक है, कोनो देवता भूता खून नाय खाए खतकर में, जे नौतन कनिया टिक बिहा करके आनबे, जे हमार भीतर घरक लखी जकरा की दिया बती पैज के घरे ढुकबे। मतलब कह रहा है, देखिए आगे बढ़ेंगे इसको, कि एक तो बकरा का बलि जो है वो समाज के कलंक है। कोई भी देवता जो है खून नहीं देखना चाहता है, खून पसंद नहीं करता है। इसके बाद भी हम जो नया दुल्हन लेके आएंगे वो हमारे घर में लक्ष्मी होगी, उसको दिया बत्ती से परच के उतार के गाड़ी से इज्जत के साथ घर में लाते हैं, और उसको घुसाते घुसाते हम लोग खून का टीका देंगे। ढुकवे परंपरा तकरा रक्त तक टीका दे के ढुकवा, ताकि ठीक हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, घर की लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन खून का टीका दे के अंदर लाना, स्वागत करना, क्या ये सही है? वो हमारे घर का भंडार भरती, इन्हें खून खराबी करती। वो हमारे घर का लक्ष्मी है, भंडार भरेगी या फिर खून खराबा करेगी? नौतन बहुटी की शिक्षा देख हो जो है, ये नई बहू जाएगी, उसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ये मूर्खाली काना पतियारी रिवाज कोनो सैफ समाजक लक्षण ना एकरा छोड़। ये मूर्खाली है, काना पतियारी है, मतलब अंधविश्वास है, इसको छोड़िए, ये समाज का लक्षण नहीं है, इसको छोड़िए। हाँ रे नुनुआ, तो आवरी हमरे पढ़ेबे। हाँ बेटा, अब तू हमको ही पढ़ाएगा। 2 गो करिया आखिर पढ़ के काबिल भई गल थे, जानबे पुरखा के रीति रिवाज देता भूता कि तुम 2 अक्षर काला अक्षर पढ़ के बहुत काबिल हो गया है। तुम क्या जानेगा? जो पुरखा हैं रीति रिवाज बना के गए हैं, क्यों बना के गए हैं? ना काका तनी सुनबे, तो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन रोक दिया। नहीं काका सुनिए तो। अरे चुप, चरकू खखवाए के कालिक भगाए दल। तब काका कहल, देख रे चरकू जो है उसको डांट के भगा दिया, भागे से, चुप रहो। देख चरकू, हमर बाँचल ये पुरखा के रीति रिवाज छोड़े ना देबो बाबू, तो न तो घर केव ना अतो, नोवा धोबी सब बंद भई जीतो, बुझले? कि मेरे जीते जी पुरखा का ये रीति रिवाज हम छोड़ने नहीं देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा घर कोई नहीं आएगा, न नाई आएगा न धोबी आएगा, सबका आना बंद हो जाएगा। नाय काका ओकरा छोड़ना, तो जटा कहबे सेटाई करो। कि नहीं काका उसको छोड़िए ना, बच्चा है, आप जो बोलिएगा वही होगा। चरकू अब एगो नौतन फंसे थे, फंस गया। अब चरकू जो है एक नया चिंता में फंस गया। रकतबारी करिया पाठा माने 1000 टका का फेरा। रकतबारी के लिए काला बकरा लगेगा, मतलब लगभग 1000 रुपये का चक्कर है।
अभी कहाँ मिलेगा 1000 रुपये में, अभी तो 10,000 लगेगा। मेंतु जखन ढेकी मूड साजल है तखन चटक डरे डरायले चलत कि, लेकिन जब माथा जो है लग गया है जगह पे, तब चोट के डर से डरना नहीं है, चोट तो खाना ही पड़ेगा। रीन पैचा करके झिंगफुलिया बेराई कई गो जो भी नाला झुरपत डेंग के 10 गो डी टुंगरी ढपच के पहिल सांझों पटरू लेके घर ठुकला। सुबह निकला, घूमते फिरते यहाँ वहाँ बहुत मेहनत करके किसी तरह पहिल सांझे शाम होते होते वो घर पहुँचता है। दिन सगरे भूखल प्यासल मोड़े फेफड़ी फुटे लागल। दिन भर का भूखा प्यासा है। कते नेक जोग बामन नौवा के फेचका फेनका पर बरियाती डहरल पहुँचल बिहा दान भेलै। कितना ही नियम धर्म हुआ, सबका मान सम्मान करते हुए नाई का ब्राह्मण का करते हुए बारात निकला, पहुँचा, शादी ब्याह हो गया। खाए पिए के वैसे जुगाड़ जंतर हलै, सभिन खैला मेंतुक चरकू बटक बाप। खा पी के सब जुगाड़ जंतर हो गया, ऐसा अच्छा व्यवस्था था, सब कोई खाया, लेकिन चरकू तो बेटा का बाप था, वो तो खा नहीं सकता है। काहे नहीं खा सकता है कि बिहानी रकत बारी पूजा करे हतई, कैसे खाए, दांत कपाटी दे के रह गया। देखिए दिन भर यहाँ नहीं खाया, यहाँ दिन भर नहीं खाया, बारात पहुँचा वहाँ भी नहीं खाया। काहे कि सुबह में फिर बकरा का बलि करना है, कैसे खाएगा, बेचारा दांत पिसते रह गया। झलफले दुआर लायक अगवे गड़िया में चौभर के भिंजल लुगाही पटरू आ टांगी लेके दुआरे हाजिर। दुल्हन का गाड़ी आने के पहले वो नहा धो के तैयार हो गया और दरवाजे पे बकरा को और काटने वाला टांगा जो होता है टांगी उसको लेके तैयार हो गया। दुआरे आए मायक ठेसम ठेस मन भर मार दल पर परेज के कन्या के दुआरे डरौला। अपना जो सास लोग है उसका सब वहाँ उस दुल्हन को परेज के लाती है अंदर। चरकू खचाक से पटरू को मुड़ काटल और तातले ततल रखते टीका केस पुतहू कपारा लगाए के धन भैया। पटरू जो है चरकू जो है बकरा का बलि करता है और खून उस बहू के माथा में टीका लगाता है, धन हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। उधर कोहबर तरे कुरे न पाए कर हिंदे चरकू चकरा के चित, मतलब उधर दुल्हन जो है कोहबर तक जहाँ दुल्हन आकर बैठती है वहाँ तक पहुँचती है, इसके पहले चरकू इधर जो है चित हो जाता है, गिर जाता है। चिकन मोड़े रक्तक झार, 2 दिनक भूखल प्यासल अफरा तफरी दांत लग गया, गुहार भई गया। 2 दिन से भूखे प्यासे था, दांत लग गया, बेहोश हो गया। चरकुक बेगत बेचारी दौड़ली, डेक कहाँ भी गए, धड़ाम से ओहो गिरली, ओकरो कपार फूट गया। रक्तक झरावर सभे मोड़े निष्ठुर रकत बारी भीड़। अब उसकी जो पत्नी है वो दौड़ी वहाँ से भागते हुए, वो भी स्लिप गिर जाती है, उसका माथा फट जाता है, उसका भी खून से माथा से खून निकलने लगता है। मतलब चारों तरफ खून ही खून दिख रहा है। निष्ठुर मतलब सही में सच्चे में रकतबारी करते भी। तेल कूड़ शरबत पानी देल पर तब दियो बगैर चट्ठा घूर ले। फिर दोनों का सेवा किया गया तो फिर दोनों को होश आया, जिंदा है अब तक। आगे देखिए, काली भाई भौजी गौर तरह बैस के बीनी डोलो, हर आँखें डब डब लौर। काली जो है जो मना किया था वो भाई और भैया भाभी के पैरों के पास बैठ के बीनी से हवा कर रहा था। एक पंखा से, हाथ पंखा होता है ना, उसको बीनी कहते हैं, उससे पंखा कर रहा था। चरकू उदिशास लेके कहल कि रे भाई कहना आप सकून भैल नकी। अभी उदास होकर बोलता है चरकू, क्या भाई कुछ गलत हो गया क्या, कुछ नियम में गलत हो गया क्या, ऐसा क्यों हुआ। काली चारों धार तय के कहल, नहीं दादा कहना सकून नहीं भैल, अब सकून इटा रकत बारी खून, ये नहीं भैया कोई अब सकून नहीं हुआ है, ये रकत बारी का खून है दादा। भूत प्रेत मनक भय जे जे मनक भितरा गेल ओकरा झिंगर के निंगच देव, और हियाँ के दबगल ऐसन रकत खोका देवता के देहरी बाहर कर। देखो भैया देवता भूता जो है ना वो मन का भय है, मन के भीतर जो रखे हैं उसको निकाल दीजिए। कोई भी देवता खून खराबा नहीं चाहता है, ठीक है। जो रकत खोका जो खून खाना देवता है उसको इस देहरी का इस दरवाजे से बाहर करो। ये सब मूर्ख रीति रिवाज के जे 1000 गो फेचका फांदा फजेत तहाँ कत रकम के खर्च बरच घर समाज चित मांगुर भेजा है। एकरा छोड़ दादा छोड़। ये सब मूर्खों का रीति रिवाज है, जहाँ पे कितना खर्चा होता है, कितना परेशानी होता है, कितना को बर्बाद हो जाता है।
काली चुप भई गेल, ओकर आँख लौट रहल। सब चुप हत। चरकू 4 गो धार चिता के कहल, हाँ भाई ठीके कहले, आज से केओ कोनो कहे हमार घरे कोनो मंगल काम में पाठा पटरू बोली बंद, डकत बारी सब बंद। कि हाँ भाई ठीक बोला। कोई कुछ बोले, हमारे घर में आज के बाद कोई भी शुभ काम होगा, मंगल काम होगा, बकरा का बलि बंद, रकत बारी बंद, कोई कुछ कहे। वेरी गुड। ये हो गया जो रकत बारी का कहानी था। वो एक तरह से समाज में है ये, जब दुल्हन आती है तो उसके स्वागत में बकरा का बलि दिया जाता है। ठीक है, कहाँ सही है कहाँ गलत है वो मैं नहीं बोल सकता, इस पे कहना गलत होगा। अगला कहानी है डाइन। डाइन नाम सुन डाइन का, वही डाइन। जैसने खूब और गगही बिहा दान भेलै, तैसने चूहिल से दिनों धरल लियान करल खातिर घरक बाहरक सब मिला के 11 जन गेल हला। जिस तरह से खुशी खुशी शादी हुआ, बिहा दान हुआ, शादी हुआ, सब कुछ हुआ, उसी तरह से बहुत ही खुशी से सब कोई लियान करने के लिए, ठीक है, जाके बहू को ले आने के लिए क्या कहते हैं इसको, आप लोग के वर्ड में बताइए। तो शादी हो जाता है, दुल्हन को फिर बाद में लाने जाता है, क्या कहते हैं उसको। तो यहाँ पे घर बाहर सब मिला के 11 आदमी गया दुल्हन को लाने के लिए। संगे देवना पौना में 13 खाड़ा लुगा मन मिठाई सजल हलै। देने के लिए वहाँ पे 13 पीस लुगा साड़ी, 13 खाड़ा मतलब 13 पीस साड़ी था, मिठाई भी था। एगो कारे नहीं अटला तो 2 गो स्कूटरो लगे भेल हल। एक कार में सबको नहीं आया तो 2 एक्स्ट्रा स्कूटर भी लेके जाना पड़ा। जैसे सार भार तैसने पहुनक खातिर, जैसे ही लेके गया था वैसे ही मेहमान का वहाँ पर खातिरदारी भी हुआ। खाए पिए में कोनो कोताही नहीं, हिया खलास खर्चा। खाने पीने में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं, दिल खोल के खर्चा किया था वहाँ पे। रथ यात्रा दिन बहू लियान भई के घर समझ ली। रथ यात्रा के दिन जून महीना में, ठीक है, बहू को ले आके घर में लाया गया। 2-4 दिन जाने बूझे में लगल, 2-4 दिन समझने में लगा। फिर बहू घर करने ओझराई गई। फिर बहू जो है अपना गृहस्थी में मगन हो जाती है। एखन शुक्रा का रंग ढंग तनी बदल गया है। अभी शुक्रा का रंग ढंग थोड़ा बदल गया है। शुक्रा कौन है आगे मालूम चलेगा। चाल ढाल पिंधन ओढ़न तनी सुधर गया है। जे शुक्रा घिसट लुंगी गंजी पिंध के ढपज बुलहल, एखन लील देल झकिया कुर्ता और पैजामा, मोड़े कटल मका सीधा और चपचपिया तेल बेस ढबगर लाग है। जो शुक्रा पहले जैसे तैसे गंदा गंजी और ये सब में लुंगी में रहता था, वो आज बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है और बिल्कुल ब्लू दिया हुआ, उजाला है ना, उजाला दिया हुआ सफ़ेद कुर्ता पहनता है, माथा में तेल लगाया हुआ है और बाल को सही से बनाया हुआ है। अच्छा लग रहा है। लागत काहे नहीं, क्यों नहीं। शुक्रा कन्या कौनो जैसन तैसन घरे के लगी। शुक्रा की जो पत्नी है ये कोई जैसे से घर की थोड़ी है। वो एगो नाम जैसका तेलगर घर के बेटी, 8 क्लास में पढ़ल, तकर मर्दों के तनी ढोबे से रहे परत। इसकी जो बेटी है कोई जैसे घर की नहीं है, बल्कि एक अच्छा खासा मोटा घर की है, तेलियाई है ना, तेलगर मतलब जिसको बस धन दौलत ज़्यादा है। 8 क्लास तक पढ़ी हुई है, तो उसके पति को भी थोड़ा ढंग से रहना पड़ेगा। नहीं तो शुक्रा मैलाल झोलाल लुंगी, फटल गंजी, चरिया खोंधा रकम, ओझराल चूल, नाके ठेना के नए देखल हल। नहीं तो शुक्रा का जो है जैसे तैसे रहता था, फटा हुआ गंजी पहनता था और चिड़िया के घोंसला के जैसा उसका बाल रहता था और नाक से वो घी भी निकलता था। दिन से अगर काड़ा टेकते या धोते दिन जाहल, दिन भर वो काड़ा क्या होता है, भैंसा चराते हुए उसको धोते हुए दिन जा रहा था। 6वीं में पढ़ के फेल भई गया हल, तो हाल जोते में बाझल। 6वीं में वो 6ठा क्लास में फेल हो गया था, तो वो हल जोतने लगा। और जैसने हुरमुठिया गात तैसने मोट अकील। जैसे उसका शरीर था हुरमुट था, मोटा था, वैसे ही उसका दिमाग भी मोटा था। और बापे जो भी खेत और खरहने के बड़ बड़ पुआरे कूड़ गुलन देख के सोचने बेटी दे हलक। उसके बाप का बड़ा बड़ा खेत खलिहान और धान चावल जो होता है पुआल होता है, उसका देख के कि हाँ इसके घर में बहुत चास होता है, बेटी कभी भूखे नहीं रहेगी, जो ससुर उसका है बेटी दे दिया था। थोड़े दिन पर आजकल तो देखता है ना, लड़का नौकरी करता है कि नहीं,
और सरकारी नौकरी करते फिर तो सोने पे सुहागा है कि नहीं। आप में से बहुत के होंगे जो इसी मतलब शादी करने के नौकरी लेने के बाद शादी कीजिएगा तो आपको तो अच्छा मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, उसी से पहले था कि किसी घर में कितना धान होता है, कितना खेती होता है, ये सब देख के बेटी का शादी होता था कि बेटी मेरी कहीं भूखे नहीं रहेगी, है ना। सिंघे के पानी कटरे लेल बाबू नहिरा घुर गेली तो फिर तीज कर्मा करिए के जितिया पूजा के समय आएली। कुछ दिन के बाद सिंह का पानी काटने के लिए एक होता है नक्षत्र ना बरसात के समय, तो सिंह में कहा जाता है कि ससुराल में नहीं रह जाता है। मायके चली गई तो एक बार तीज कर्मा करके जितिया पूजा के बाद वापस आई। एखन वो मंझान काम धाम हो मन नहीं लगा है, अभी वो उदास है, उसका काम में मन नहीं लग रहा है। छनपनिया ना हैंजो मारा, फुर्तीला नहीं है बल्कि वो सुस्त है। सास पतोहू ठेस बजर शुरू भई गलक, अब सास बहू में भी थोड़ा बहुत उठापटक होने लगा। एक दिन भींजा पानी करके बसियाम ही घरी समैली तो मुँह अंधेरा भई गली, उठक नाम नहीं। सास उठबे गली तो हाथ पटक दली और आओ खाओ बके शुरू कर दली। एक बार नाश्ता करके घुसी, सुबह पानी का नाश्ता करके घुसी तो एक ही बार शाम में निकली, मुँह अंधेरा हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, सो गई थी। सास उठाने के लिए गई तो उसका हाथ फटक दी और जो सो बकना शुरू कर दी। शुक्रक मैं बुझ गली, शुक्रक डाइक के कहली, अरे शुक्रा तोर बहुक नज़र लग गेल हो रे, जो तनी चांदू काका डायका। उसकी शुक्रा की माँ है, वो बुलाई बेटा को कि शुक्रा तुम्हारी बीवी को नज़र लग गया है, जाओ थोड़ा चांदू काका को बुला के लाओ। देखिए क्या होता है। पहिल तो शुक्रा नय पतियाल मैं जखन ओहे उठवे गेल ओकर रंग ढंग कथा बतरा से बुझ गेल नय जरूर कोनो बात है। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन वो खुद जब उठाने के लिए गया तो उसका जो बात विचार था, बोली चाली था, वो देख के समझ गया कि कुछ बात जरूर है। क्या बात हुआ। चंदू काका गाँव एक नाम जिसका ओझा, ये जो है चंदू काका ये ओझा रहते हैं। जैसने उनका नाम तैसने चलती, बहुत चलती था इनका, बहुत नाम था। आय के बहुक हाथ देखल, आँख गुला फुरछाए के ताकल और शुक्रा कहल, एकरा सकता है क्या धरल हो बाबू। उसका हाथ देखा, आँख खोल के देखा और कहता है कि इसको बहुत कस के पकड़ा है बेटा, इसको बहुत सकता है कि मतलब बहुत टाइट से कस के पकड़ा है। जो तनी पियर सरसा करिया बिरही अरवा चार दूगो लोहा कांटी या दूध दोसना करुआ तेल जोहरा को, ये सब चीज़ जमा करने बोला होगा। पीला सरसों, काला बिरही, अरवा चावल और लोहा का कांटी और दो दोसना करुआ तेल मतलब सरसों का तेल। शुक्रा चाणे माणे एकर ओकर घर से सब जिनिस गुला जोड़वल और झाड़ फूँक शुरू हो गया। इसके उसके घर से जमा किया और झाड़ फूँक शुरू हो जाता है। काका मंत्र पढ़त पढ़त सरसा छिटल और काने करुआ तेल दे के जोर से चाँतला तो बहू किरकिराए लगली। उसके कान में मंत्र पढ़ के कान सरसों छीटा और कान में करुआ तेल डाल दिया, जोर से दबाया तो जो बहू थी वो चिल्लाने लगी, छोड़ बाप हम जाहियो, छोड़ बाप हम जाहियो, जीवे काहे लल आयल हाले काहे बोल। वो बोलती है बहू कि छोड़ छोड़ हम जा रहे हैं। तो ओझा बोलता है काहे ले जाएगी, आई काहे थी वो पहले बताओ। फिर वो बोलती है दुल्हन, आर ना ये वो बाप छाड़ जाए दे कि और नहीं आएंगे, छोड़ छोड़ो मुझे जाने दो। फिर ओझा बोलता है एखनी नोनी एखन ना छोड़बो कह तो क्या लगे कि अभी नहीं छोड़ेंगे, पहले बताओ तुम हो कौन। हमरो ना चिन्हे हैं, हमार 4 गो छुआ हाथ दुआरे बर गाछ, सभिन बुझ गया ई बुधनी माए लागो रे, कि हमको नहीं पहचान रहा है, मेरा 4 गो बच्चा है, हमारे दरवाजे पे बरगद का पेड़ है, सबको समझ गया कि ये बुधनी माई है, ये बुधनी माई ही है। हम तो रोजे आवे तोर घर, आज कोनो लोतन लगाओ, कते मेहनत से जोगाड़ जंतर कर रात जाए के बिहा दिल हियो, आर तोर बहू आज हमरा बैसहो नहीं कहलो, गौड़ पटक के घाट ढुक गेलो, इतने मोसियानी से लेल धरल हियो कि हम तो रोजे आते हैं, कोई नया थोड़ी आए हैं, कितना मेहनत से जुगाड़ जिंदा करके शादी दिए थे रात जाग के, और तुम्हारी बहू हमको आज बैठने भी नहीं बोली, पैर पटक के घर घुस गई, इतना मोटा गई है इसीलिए पकड़े हैं। अच्छा तो बेस आर तनी तेल पड़ के कनवा चाय दल और कहला आवरी बोल जीवे नहीं।
और थोड़ा मंत्र मार के तेल कान डालता है और कहता है अब बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो बोलती हाँ बाप, हाँ हाँ जी वो बाप, जहाँ जाएंगे जाएंगे। आर एबे ना कि बोल कि हो रहा है क्या, आर ना ये वो आपको छोड़ जाए दे कि नहीं नहीं अब नहीं आएंगे, अब छोड़ो जाने दो। छोड़ देला, उठली आंगना से बाहर आके कुल्ही दूर टाइट डेग देके गिर पड़ली और उठा के घर ले गया। अब उसको छोड़ दिया गया उस दुल्हन को। उठी दुल्हन बाहर निकली, 2-4 कदम गई और गिर गई। उसको उठा के वापस घर लाया गया। देखिए जितना कुछ जिक्र किया गया है ना, ये पहले समाज में होता था, एक्चुअली होता था, ठीक है। हमने नहीं देखा है लेकिन ऐसा होता था, हम सुने हैं बातें ऐसा कि इस तरह की चीज़ें होती थी। जो भी बताया गया है सारा वही होता था। आप लोग भी शायद सुने होंगे, बताइएगा तो सुने हैं क्या। अब देखिए डायन तो छूट गया, मैंने तो एगो लौतन फौजत डढ़ाई गया। जो डायन थी वो तो छूट गया, लेकिन एक नया झंझट वो शुरू हो गया। क्या, बुधनी माई बेचारी एगो राण मेहरारू सुकराक पड़ोसियों घरक भीतरन हली। बुधनी माँ जो वो नाम उसका आया सामने, ये डायन है, वो एक राण क्या होता है, इसका पति मर जाता है, विधवा है ना, विधवा औरत थी और शुक्रा का पड़ोसी थी। रोजक उठन बसन हल, रोज़ उसका उठना बैठना था, बगल में है। दुखक सुख संगे हली, सुख दुख में साथ थी। आज एगो डायन भई गेल हली, आज एक डायन बन गई। शुक्रा तो मन ही रह गेल हल। मैंने तो बात काना फूसी पसत पसत दुबनी माय कानू पड़ गए तो बेचारी अगबकाई गई। ये शुक्रा तो सुना तो चुप रह गया, लेकिन बात धीरे धीरे फैलते फैलते बुधनी माय जो बच्चा नाम आया था उसके कानों तक पहुंचता है तो वो अगबका गई। ईटा की और जुआन बेटा सब सुन के सनक उठला। कौन साला कहल रे हमार माय डायन, ये क्या। उसका जवान बेटा था वो सब गुस्सा गया। कौन बोला रे कि मेरी माँ डायन है, कौन बोला। एखन करे कि अभी क्या किया जाए। गोहा साखी जे केव नहीं अपन घरे यदि केव राजा के माय के डायन कहे तो राजा के बापक की चुप भय रहल। मैं तो ये बात मने मने सारे लागल। अब क्या किया सकता है, कोई गवाह तो है नहीं। अपने घर में कोई राजा की माँ को अगर डायन कह देगा तो राजा के बाप को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो नहीं बोला है, अपने घर में कोई कुछ बोले। सब कुछ चुप हो गया, लेकिन ये बात धीरे धीरे फैलने लगा। थोड़े दिनों बाद सही ढड़नच फिर डायन ओझा गुनी झाड़ फूक। कुछ दिन बाद फिर वही कारण हुआ, वही डायन वही ओझा गुनी फिर झाड़ फूक हुआ। अब बुधनी माँ का नाम गंधाई गया, बुधनी माँ का नाम खराब हो गया। एखन ककरो गिदर कांद सही डायन, ककरो अशुभ वशुभ वाले सही डायन। किसी का बच्चा भी रोता है तो वो डायन पकड़ ली, ठीक है। किसी को कोई बीमार हो जाता है तो डायन पकड़ ली, है ना। गरु डांगर बाल से लें गेहूँ और बेसी ककरो लग रहा गेहूँ है डायन। मतलब किसी का अगर जानवर बीमार पड़ जाता है ना तो क्या कहते हैं उसको, डायन हो गया। और किसी का गाय अगर दूध दे रही है और वो दूध देने से आनाकानी करती है, लथड़ा मारती है, पैर मारती है, तो उसमें भी डायन लग जाता है। इस तरह से चारों तरफ जो है डायन का जो बोल चाल है वो होने लगा। और डायन कौन, तो वो बुधनी में। डायन ऐसा छुतहा बीमारी जब एक बार छुए पारला गोटे गाँव पसर जाए। ऐसा छुआछूत बीमारी है ये कि एक बार अगर छू लिया ना तो पूरे गाँव में फैल जाता है। सभी के मन डर समाय जाए। ये काना पतियारी मूर्ख समाज के सिखवे पारत जे भय से भूत और शक से डायन भय जाए। इस मूर्ख खाना पतियार अंधविश्वासी समाज को कौन सिखा सकता है कि जिस भय से भूत और शक से डायन हो जाता है। चारों बाटे फुसर फासर मुँह मोचरा मोचरी से बुधनी माय आरोकर बेटा सब धीरजक बांध धरे के चारों तरफ फुसर फासर होने लगा। कोई इसको देखता नहीं था। इस तरह से एक दिन क्या होता है, बुधनी माय का और उसके बेटों का जो धीरज है वो टूट जाता है। डांग लेके बहराई गला। कौन साला साली कहे हमार माय डायन, बहरो साला फरियाई लेबो आज हम चाहे तो ही। गुस्सा के डंडर के बाहर निकलता हुआ तो कौन बोलता है, कौन साला बोल रहा है रे कि मेरी माँ डायन है, बाहर निकलो, आज इसका फैसला ही कर लेंगे, ठीक है। आज या तो हम या तो तुम। सही बात है। कौन हो मर्दना नाई बहरेला, कोई बाहर नहीं निकला। मैं तू घर के भीतर से मेहरारू उठका पहुँचा आर गाय से झेलने लगा। कोई मर्द जो है बाहर निकला नहीं। घर के भीतर जो औरत है वो उल्टा पुल्टा बात बोलने लगी, गाली गलौज होने लगा। झप झपट्टा सुन के शुक्रा के दुआरी लोग जोड़ने लगा। हल्ला गुल्ला सुन के शुक्रा के दुआरी आदमी जमा होने लगा। हा हुंकार करत करत गोहार तरी कम भेल तो आस्ते आस्ते घरक भल मन लोग सब जुटला और दियो बटक लोग के बुझबे के चेष्टा करे लगा। धीरे धीरे जब हल्ला का शांत हुआ तो अगल बगल का जो अच्छा आदमी था वो लोग आया
और दोनों को समझाने लगा। जैसे फैसला भेल जे ऐसा ना होवे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनथाही ककरो डायन कहाटा वैस नहीं, किसी को अनजाने में डायन करना अच्छा नहीं। देखा सुना कराई ले, मतलब कहीं पे दिखा लो। दिन ठेकान करके सुकरा बहू लई सोखा घर डहरल तो बुधनी माय पंचायत के 2 लोग लेके संगे लाग गली। देखी हमर की दोस्त सोखा घर जो बड़ा जो होता है ना, जो ओझागुनी, उसका पास गया वो सुकरा की बहू। साथ में बुधनी माँ भी गई पंचायत की 2 औरतों को लेकर कि देखिए मेरा क्या दोस्त निकलता है। सोखा के पास है चाय रखाल, उसके सामने में चावल रखा गया। ठीक है, सोखा सही चाय छुई के माय कालिक दहाई दे अपन टोना टोटका करत करत कहे लगल, हाँ हाँ तोर घरक लौतन बोरे के ऊपर लागू लागू। अब वो चावल गिनते गिनते ऐसे वैसे करते करते वो बोलते हाँ हाँ तुम्हारे घर की जो नई बहू है ना उसके ऊपर लगा हुआ है, आदमी लगा हुआ है। बाबा क्या सौंपल है, कहाँ से आयल है, तनी फरियाई के कहा ना। बाबा ये कौन है, कौन इसको ऐसा किया है, थोड़ा साफ से बताइए ना। फिर चारवाक उलट पुलट के सोखाए कहल, हाँ बिहार राती ही ओकर नहरा से आयल हो, एगो बूढ़ी सौंप देल हो। कि हाँ हाँ शादी के रात में उसके मायके से आया है, एगो बूढ़ी जो है इसको सौंप दिया है, एक बूढ़ी वहाँ से भेज दी है। ले की से की भई गेल, लो अब क्या से क्या हो गया। बाबा तनी आरो देखा कि ना हमारे गाँव में घर कौन हो। तो बाबा थोड़ा और देखिए ना, हमारे गांव घर कोई है क्या, ये क्या हो गया। हम सोचे थे कि गांव का है, तो वहीं से आ गया, मायके से आ गया। ना ना गांव घर कोनो लगस्ता नहीं हो, तोर ससुर घर के सौंपल भूत लागो, बिहाक 7 दिन सिंदूर काजर दे के सौंप देल हो बाबू। कि नहीं 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 तुम्हारे गांव घर का नहीं है, ये तुम्हारे ससुराल का है, वहीं का भूत है, शादी के रात में ही सिंदूर काजल दे के इसको सौंप दिया है। खत्म। अब बुधनी माई कहाँ गई। बुधनी माई दोस्त से खलास भई गल हली, और उजर गातक दाग जैसे मिटाई गल, मेंतुक लोके मनक दाग कैसे मिटाए। बुधनी माँ का दोस्त यहाँ ख़त्म हो गया था, उसका शरीर में जो दाग लगा था वो साफ़ हो गया, लेकिन लोगों के मन में जो दाग लगा था वो साफ कैसे होगा। शुक्रा आवरी ससुर घर बाटे ओझराई गल। शुक्रा अब जो है ससुराल चला। कौन है भाई। बहू ओकर नहरा पहुँचाए के सास के कह दल, ले अपन बेटी जिम्मा एक ठीक ठाक करा, नहीं तो अपन बेटी अपन घर ही रखा। अपनी सास को बोलता है, लीजिए अपना बेटी जिम्मा लीजिए, इसको ठीक ठाक कीजिए वरना अपने घर में ही रखिए। बहुत अच्छा, शाबाश। की भेलो बाबू, सास पूछती है, क्या हुआ बेटा, हुआ क्या। उस समय फ़ोन नहीं था ना, खबर नहीं पहुंचा था, वहाँ जाके बोलना पड़ता है। और मुठिया सब झरझराए दले, सभी सुन के झुकाए गला। ये जो था सब कुछ सुना दिया, और सब कुछ सुन के जो है चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। बातें बात बहराए लागल, गहर हवे लागल। एखन बेजू सब सुन हल, वह बात के समझल और कहल, चुप रहा, 1 रुपया हमठिन है। सभी को हल्ला होने लगा। तो वह बैजू नाम का आदमी था, वो सब सुना और बात को संभाला और कहा, चुप रहो, इसका उपाय है मेरे पास। तो बैजू कौन है। तो बैजू शुक्रा का बड़ साला पढ़वा बुधगर छुआ। बैजू जो है शुक्रा का बड़ा साला था, पढ़ने वाला अच्छा लड़का था। वो ई डायन भूत के नहीं माने, उस डायन भूत को नहीं मानता था। वो जानो है जे ये सब मूर्ख समाजक देन लगे, वो जानता था कि ये मूर्ख समाज का देन है। जकरा ई ओझा सोखा सब आरहो ओझराए के अपन खूंटा सख्तवा हथ, जिसको ये ओझा गुनी सब जो है ना, और उसको उलझा कर और अपना जो है उल्लू सीधा करता है। कौन सुधर समाज ये डायन भूत ना हवे, कोई भी साफ समाज में ये डायन भूत नहीं होता है। दूसरा दिन बुझाए सुझाए के बेजू बहन बहुने के ले के डॉक्टर खाना पहुँचल। अगला दिन जो है समझा बुझा के बैजू अपना बहन और जिया जी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर नीलिमा राय से तनी आगवे से जान चिन्हप हल सेलल कहलक। डॉक्टर नीलिमा से पहले से पहचान था, इसीलिए थोड़ा बोला। क्या बोला, मैडम यह बहन लागी, एक तनी बैस के देखक तो एक पाछा डायन भूत लागल है। डॉक्टर को बोलता है डायन भूत लगल है। बोला देखिए मैडम ये हमारी बहन है, तो ठीक से देखिए तो इसको डायन भूत लगा है क्या। डॉक्टर ने जी अगर भीतर ले गली, देख सुन कहली, अरे बाबा तुम लोग को कौन सिखाएगा, तुम लोग को खाली डायने धरता है। कि क्या बात कर रहे हो, तुम लोग कौन सिखाएगा, तुम लोग को सिर्फ डायन पकड़ता है क्या। अरे इसको बीमारी है, हिस्टीरिया का लक्षण है, दवा लिख देते हैं, इसको खिलाओ, दोबारा देख लेना।
दिखा लेना, समझा। कहते इसको बीमारी हो गया है, हिस्टीरिया का लक्षण है, दवा लिख दे रहे हैं, खिलाओ और दोबारा दिखा लेना आके। बेजू सुकराक बाटे ताकल, उसकी ओर देखा, सुकरा मूड़ गाड़ देल हल, सुकरा जो है माथा झुका लिया है। एखन 2-3 बेर देखबैत देखबैत सुकराक बहुत ठीक भई गेली आर एखन ओकर गौर भारी भई गेलै, सुकराक माय खुशी भोर गेलै। बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या हुआ, दिखाते दिखाते वो ठीक हो गई और उसका पैर भारी भी हो गई, मतलब वो गर्भवती हो गई। सुकरा की माँ खुश हो गई, मेरा पोता आएगा। सुकरा अबरी बुझ गया जे डायन भूत सब झूठ लगे। सुकरा समझ गया था कि ये डायन भूत जो बोलते हैं ये सब झूठ है, अंधविश्वास है, इसे नहीं मानना चाहिए। ठीक है, ये था। देखिए यहाँ पे एक आदमी है बैजू, वो क्या क्या सब संभाल लिया। जो बुधनी की माँ थी उसको बच गई, या यहाँ पे जो बूढ़ी का बात आया था वो भी ख़त्म, कहानी हो गया, सबको संभाल लिया। इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है, समाज में ये सब व्याप्त था, एक्चुअली में था, इसीलिए लेखक ने लिखा है, गलत नहीं लिखा है। खैर ये था कहानी आज का। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खट्ठा का हर सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।